इस्लाम की तारीख का वो दौर जब मक्का की जमीन पर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। एक तरफ कुफर का तशद्दुद था और दूसरी तरफ सहाबा-ए-किराम का अजीम सब्र। मगर इसी तारीख में कुछ ऐसे लम्हात भी आए जिन्होंने हक और बातिल के दरमियान फर्क को वाजह कर दिया। एक 13 साल के बच्चे का वो पुरअज़्म वादा जिसने कुफार को हैरान किया, और अल्लाह के उन अजीम शेरों का मैदान में आना जिनके इस्लाम लाने से पूरे मक्का में हक की आवाज बुलंद हो गई। मक्का का सबसे कठिन दौर, हिजरत-ए-हबशा का वो रोना देने वाला वाकया, और इस्लाम की दो अजीम शख्सियात हजरत हमजा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईमान अफरोज वाकयात। नुज़ुले वही के शुरुआती 3 साल तक दीन की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी, मगर फिर अल्लाह ताला ने सूरह अश-शुरा में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नाजिल फरमाया, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। ये वो लम्हा था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान बनी हाशिम को एक खाने पर बुलाया। इस दावत को तारीख में दावत-ए-जुल-अशरा कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक लगभग 40 लोग इस दावत में शरीक हुए, जिसमें अब्बू लहब और अब्बू तालिब भी शामिल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अल्लाह की इबादत और आखिरत के अजाब से डराने के लिए बयान शुरू किया, तो अब्बू लहब ने बात काट दी और लोगों को बहकाकर चला गया। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन दोबारा उन्हें जमा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मुकम्मल की और फरमाया, तुम में से कौन है जो इस अजीम मकसद में मेरा साथ देगा और इस राह में मेरा मददगार बनेगा, पूरे मजमे पर एक खामोशी छा गई। बड़े बड़े सरदार और तजुर्बाकार लोग चुप थे, मगर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक 13 साल का बच्चा खड़ा होता है। उम्र कम थी, जिस्म भी नर्म था, मगर आंखों में ईमान की चमक थी। ये कोई और नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचाजाद भाई हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगरचे मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, मगर मैं इस दीन की राह में आपका साथ दूंगा। कुफ़ार कुरैश ने इस बात का मजाक उड़ाया, मगर तारीख गवाह है कि कम उम्र के इस ऐलान ने आने वाले वक्त में इस्लाम को शेर खुदा का वो किरदार दिया जिस पर आज पूरी उम्मत को नाज है। दूसरी तरफ मक्का के आम मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही थी, और इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सख्त मिजाजी की वजह से मुसलमानों के लिए एक सख्त आजमाइश थे। तबाकत इब्न साद के मुताबिक वो अपनी एक कनीजा को सिर्फ इसलिए मारते थे क्योंकि वो इस्लाम ला चुकी थी। वो उसे तब तक मारते जब तक खुद थक ना जाते। मगर उन सहाबा और कनीजाओं का सब्र देखिए, जिस्म जख्मी होते थे मगर दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद का नूर नहीं निकलता था। जुल्म सिर्फ सहाबा तक महदूद नहीं था, बल्कि कुफ्फार ने बराहे रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की मुतअद्दिद रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में नमाज पढ़ते तो दुश्मन आप पर आवाजें कसते, रास्ते में कांटे बिछाते, और एक मर्तबा सजदा की हालत में आपकी पीठ मुबारक पर ऊंट की ओंडी रख दी गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र और दुआ से जवाब दिया। एक मर्तबा जब उखबा बिन अबी मुईत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर उनका दम घोंटने की कोशिश की तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु प्रवाह किए बगैर दौड़े हुए आए। उन्होंने उस दुश्मन को पीछे हटाया और रोते हुए फरमाया, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बात पर कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? इस पर पूरा मजमा हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़ा और उन्हें इस कदर मारा गया कि उनका चेहरा मुबारक जख्म में हो गया। यह थी उन अजीम सहाबा की नबी से मोहब्बत। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले सहाबी थे जिन्होंने दार ए अरकम से निकलकर काबा के सहन में कुफ्फार के सामने बुलंद आवाज में
कजुरान की तिलावत की। उन्होंने सूरह अर-रहमान पढ़ना शुरू की। कुरैश के सरदारों ने उन्हें रोकने के लिए उनके चेहरे पर थप्पड़ और मुक्के मारे, मगर वो जख्मी होने के बावजूद तिलावत करते रहे और हक की आवाज को दबने नहीं दिया। जब कुरैश ने देखा कि उनका जुल्म भी कामयाब नहीं हो रहा, तो वो एक वफ्द बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए। उन्होंने कहा, आप अपने भतीजे को रोकें, वो हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं। अबू तालिब ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर यह बात बताई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जवाब दिया जो हर मोमिन के ईमान को ताज़ा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं इस दीन की दावत से पीछे नहीं हटूंगा, यहां तक कि अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इस राह में अपनी जान पेश कर दूं। अबू तालिब आपका ये अज़्म देखकर रो पड़े और कहा, भतीजे, आप जाएं और अपना काम करें। खुदा की कसम, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। धमकियां नाकाम हुई तो कुरैश ने लालच का रास्ता अपनाया। सहीह मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक उतबा बिन रबिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। उसने लालच देते हुए कहा, मोहम्मद, अगर तुम इस दावत से माल चाहते हो तो हम तुम्हें सबसे अमीर बना देते हैं। अगर बादशाहत चाहते हो तो अपना सरदार चुन लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उसकी बात सुनी और जवाब में सूरह फुस्सिलत की शुरुआती आयत तिलावत फरमाई। कुरान के उस रोब और कलाम इलाही के असर से उतबा का जिस्म कांपने लगा। उसने वापस जाकर कुरैश से कहा, उसके रास्ते से हट जाओ। जो कलाम वो पढ़ता है वो कोई आम कलाम नहीं है। मक्का में जब जुल्म हद से बढ़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाजत दी, क्योंकि वहां का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद ईसाई हुक्मरान था। कुरैश ने उनका पीछा वहां भी किया और अपने सफीर भेजकर नजाशी से मुसलमानों को वापस मांगने की कोशिश की। नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से तर्जुमान थे हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। मुस्नद अहमद के मुताबिक हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरबार में खड़े होकर ऐसी लाजवाब तकरीर की जिसे सुनकर दरबार का माहौल बदल गया। उन्होंने बताया कि कैसे हम जाहिलियत में थे और इस्लाम ने हमें पाकीज़गी, सच्चाई और एक अल्लाह की इबादत सिखाई। नजाशी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास उस कलाम का कोई हिस्सा है? हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे दरबार में सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान की इन पाकीज़ा आयत का सुनना था कि नजाशी और उसके दरबार के पादरी इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भीग गईं। नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने पढ़ा है और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे, उन दोनों में इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है। उसने कुफ्फार के तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों को अमन से रहने की इजाजत दे दी। हबशा की कामयाबी ने कुरैश को मजीद गुस्से में डाल दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में तलवार निकाल कर निकले कि इस सिलसिले को खत्म करें, मगर रास्ते में उन्हें बताया गया कि उनकी अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम ला चुके हैं। गुस्से में वो अपनी बहन के घर पहुंचे जहां खुफिया तौर पर सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। शुरुआती गुस्से और डर और खौफ के बाद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने वो सहीफा देखने को कहा। जब उन्होंने सूरह ताहा की ये आयत पढ़ी, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो। तबाकात इब्न साद के मुताबिक कुरान के इन अल्फाज ने उनके दिल पर सीधा असर किया। उनका जिस्म कांप उठा और वो बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो दारे अरकम पहुंचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर अभी इस्लाम को एक और शेर मिल चुका था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से कुछ ही दिन पहले मक्का में एक और अजीम वाकया पेश आया था। एक दिन अबू जहल ने कोहे सफा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के साथ सख्त बदकलामी की और आपको दुख पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते हुए खामोशी से वापस तशरीफ ले आए। एक लौंडी ने यह सारा माजरा देख लिया था। जब हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब शिकार से वापस लौटे तो उस लौंडी ने उन्हें बताया, हमजा, काश तुमने आज अपने भतीजे का हाल देखा होता, अब्बू जहल ने उनके साथ क्या सुलूक किया। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का गैरत ए ईमानी का खून खौल उठा। उन्होंने नाव देखा न ताओ सीधा काबा के सहन में पहुंचे, जहां अब्बू जहल कुरैश के सरदारों के दरमियान बैठा था। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी कमान उठाई और पूरी ताकत से अब्बू जहल के सर पर दे मारी। अब्बू जहल का सर फट गया और खून बहने लगा। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने गरजदार आवाज में फरमाया, क्या तुम उसे तकलीफ देते हो, जबकि मैं भी उसके दीन पर हूं। जो वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। अब्बू जहल के हामी खड़े होने लगे, मगर अब्बू जहल ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि हमजा से टकराना मौत को दावत देना है। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु वहां से सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम का ऐलान कर दिया। सहीह बुखारी और सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक हजरत हमजा और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा के इस्लाम लाने से मुसलमानों को वो ताकत मिली कि अब उन्होंने काबा में खड़े होकर बाजमात नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दोस्तों, कैसे अल्लाह ताला ने मक्का के उन कठिन हालात में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा और हजरत उमर जैसे शेरों का साथ अता फरमाया, और कैसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बचपन में ही वफा का अजीम वादा किया। आपको इस एपिसोड का सबसे इमोशनल और ईमान अफरोज हिस्सा कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एरफे अमानिल्लाह।